देखो जी, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 एनसीईआरटी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कैलकुलस। यहाँ से कैलकुलस शुरू हो जाती है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी को समझने से पहले एक बार जो है थोड़ा सा 11th क्लास में लिमिट्स जो हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, वो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत ध्यान हो तो एक बार और उसको रिकॉल कर लेते हैं कि लिमिट जो है किसी भी फंक्शन की जो लिमिट्स है वो उसके लिए कब एग्जिस्ट करती थी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ जाती थी। तो इट मीन्स उस फंक्शन पे पर्टिकुलर उस वैल्यू के लिए वो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम लिखते कैसे थे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे। तो किसी वैल्यू a के लिए लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। ठीक है, तो ये क्या था? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिखने का तो तरीका था, जैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते थे किसी वैल्यू a पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो उस वैल्यू a पर उस फंक्शन में वो एग्जिस्ट करता है, लिमिटिंग वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। क्योंकि लिमिट का इसमें यहाँ कंटिन्यूटी के केस में हमारे पास क्या आएगा, इसका यूज होगा। तो इसलिए एक बार मैंने आपको बताया कि लिमिट कैसे हम उसको यूज करेंगे। अब देखो लिमिट कैसे इसमें यूज होगा, कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे हम इस चैप्टर में कंटिन्यूटी की, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी में मतलब क्या है कि कंटिन्यूस है ना, कि कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं। तो मतलब कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो आप उस फंक्शन को ड्रॉ करते हो, है ना, कोई भी एक फंक्शन है आपके पास, अगर आप उस फंक्शन को क्या करते हो, ड्रॉ करते हो, तो ड्रॉ करते टाइम उस फंक्शन को आप बिना पेन उठाए अगर उसको आप ड्रॉ कर रहे हो, है ना, कोई लीनियर फंक्शन है, कोई आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, या फिर साइन फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप क्या कर रहे हो, विदाउट लिफ्टिंग द पेन आप उसको ड्रॉ कर पा रहे हो, तो इट मींस उस फंक्शन को कंटीन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसा फंक्शन जिसमें आपको ड्रॉ करते टाइम आपका पेन लिफ्ट हो गया, तो उस फंक्शन को क्या फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कोई एक ऐसे मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, ये ग्राफ के हेल्प से हम इस चीज को बता सकते हैं कि भाई हमने कोई, हमारे पास कोई एक फंक्शन है y x+3 ये फंक्शन है। अब x+3 का एक लीनियर फंक्शन है, एक लाइन ड्रॉ होगी, तो लाइन ड्रॉ होगी तो इट मींस लाइन क्या होगी, एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगी, मतलब कि कंटिन्यूटी में हम बिना पेन उठाए उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस चीज को हम जो है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है, उस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना है, उस चीज को देखने के लिए हम लिमिट का कंसेप्ट यूज करेंगे। और वो कैसे यूज होगा, कैसे हम उसको बताएंगे कि फंक्शन हमारे पास कंटीन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए देखो एक फंक्शन मैं कंसिडर करता हूं, क्या, एक फंक्शन कंसिडर किया fx इज टू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, अगर x जो है वो छोटा या इक्वल है 0 से, और इसकी वैल्यू 2 है जब फंक्शन जो है वो बड़ा है 0 से। ठीक है, ये फंक्शन लेट किया। अब इस फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, देखो जरा कैसे ड्रॉ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में इसको क्या करें, ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू fx है ना, y इक्वल्स टू fx, तो फंक्शन की वैल्यू क्या 1 और 2 है, तो 1 सपोज करो ये रहा और 2 सपोज करो ये रहा। ठीक है, तो देखो जब x की वैल्यू इक्वल है या x से या 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी इट मींस दिस साइड, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है ना, फंक्शन की वैल्यू 1 हो रही है, और 0 पर भी 1 है ना, तो इस मींस हमें क्या कर, इसको डार्क करके दिखा दिया। जब फंक्शन की वैल्यू x से बड़ी है, और वो तब जब x से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो इट मींस यहाँ हम क्या बनाएंगे, नोट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ फंक्शन ही हमारे पास आ जाता है इसका, जो अभी मैंने फंक्शन लिखा है इसका। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने लिखा है कि एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे जब फंक्शन जो है, जब x जो है वो 0 पे अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जब x जो है वो 0 पे अप्रोच कर रहा है, यहाँ 0 है, ठीक है, ये 0 है, तो जब x जो है वो 0 पे अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो इट मींस फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, और अगर x जो है वो राइट साइड से 0 पे अप्रोच कर रहा है, जब व्हेन x अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट साइड टू 0, देन इट्स वैल्यू इज 2, तो उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसको हम लिमिट के
फॉर्मेट में लिमिट के उसको यूज करके हम उसको कैसे लिख सकते हैं? देखो फ्रॉम जीरो, लेफ्ट साइड फ्रॉम द जीरो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट फ्रॉम द जीरो इट मींस राइट हैंड, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी जाएगी इसकी जीरो के लिए और ये राइट हैंड लिमिट लिखी जाएगी इसके लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, है ना, जीरो नेगेटिव, इसको क्या लिखते हैं हम? जीरो नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू fx इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? 1 है, 1 है ना। और ऐसे ही अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव की बात करूं मैं राइट हैंड लिमिट की, तो fx की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 है, ठीक है। अब किसी फंक्शन के लिए एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए, है ना, वो इक्वल ही नहीं है, ठीक है। कंटीन्यूअस होने के लिए भी, कंटीन्यूअस होने के लिए तो जो कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा वो कंटीन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है। तो कंटीन्यूअस होने के लिए वो फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इट मींस किसी भी फंक्शन को कंटीन्यूअस होने के लिए एक पहली कंडीशन तो हमारे पास ये होनी चाहिए कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इस केस में नहीं है, जो हमने केस लिया है इसमें ये आपस में इक्वल नहीं है, एक ही लेफ्ट हैंड की 2 है और इसकी 1 है और उसकी 2 है। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये होनी चाहिए किसी भी फंक्शन को कंटीन्यूअस होने के लिए। ये क्या है? ये अभी नेसेसरी है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसके साथ एक कंडीशन और जुड़ेगी। देखो अगर हमें अभी मैंने कहा था कि कोई भी कर्व विदाउट लिफ्टिंग द पेन, है ना, तो इस कर्व को अगर हम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते हैं ना। यहाँ से हम गए फिर हमें पेन उठा के ट्यूब पे जाना पड़ेगा, फिर हम उसको आगे जा सकते हैं। तो इट मीन्स ये फंक्शन क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस नहीं है, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो चीज़ हमें इससे भी पता चल रही है कि जो लिमिट है फंक्शन की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखने के लिए देखो, अगर मैं एक फंक्शन कंसिडर करूं, देखो अदर फंक्शन, देखो जी एक और फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करो fx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 है, fx की वैल्यू 1 है जब x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 2 है जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो देखो इसको ड्रॉ करने के लिए फिर वही कार्टेशियन प्लेन, तो x 0 है, x जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। सपोज करो ये रहा 2, ठीक है। 1 है या फंक्शन क्या है? देखो नॉट इक्वल टू 0 इट मींस स्मॉलर देन 0 और ग्रेटर देन 0 में भी, है ना। तो अगर स्मॉलर देन 0 है वो तब भी 1 है उसकी वैल्यू, और ग्रेटर देन 0 है तब भी उसकी वैल्यू 1 है। ये 1 है हमारे पास, यहाँ वैल्यू 1 है, ठीक है। ये वैल्यू 1 है, ये 2 है। तो अब इस वाले फंक्शन की हम अगर बात करें तो देखो ये 0 है ना। तो अब भी जब x जो है वो 0 के अप्रोच कर रहा है, जब when x approaches to 0 then function the value of the function approaches to the 1, है ना। तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जब जो वैल्यू है x की वो 0 के अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सेम जब फ्रॉम द राइट साइड 0 के अप्रोच कर रहा है x, तो उस केस में भी इस बार फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज आल्सो 1, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो क्या है? इक्वल है, ठीक। लेकिन अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें, अगर हम इस ग्राफ को दोबारा देखें तो ग्राफ को दोबारा देखें तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, लेकिन 0 पर इसकी वैल्यू क्या है? 2 है ना। 0 पर इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये फंक्शन भी क्या होगा? ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि इस ग्राफ को भी आप क्या बना सकते हैं? ऐसे नहीं बना सकते ना। तो इसके लिए हमारे पास देखो कहा था कि ये क्या है आपके पास? नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट कंडीशन अभी नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन कब बनेगी? जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fa मतलब के फंक्शन एट 0 पर वैल्यू क्या आए? सेम आए। अगर ये यहाँ पे हमारे पास इफ f0 पर भी वैल्यू क्या होती? 1 होती, तो इट मींस ये फंक्शन क्या होता? कंटिन्यूअस होता। बट यहाँ अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास f0 पे वैल्यू क्या है इसकी? यहाँ जो कंडीशन है वो 2 है। तो इट मींस हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपस में इक्वल है, बट f0 इज नॉट इक्वल टू, तो इट मींस इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fa मतलब के a का मतलब एट
द वैल्यू जिसमें हम चेक कर रहे हैं फंक्शन को, जैसे यहाँ 0 पे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ए की वैल्यू आपस में तीनों इक्वल होनी चाहिए, तो इट मीन्स उस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो जी क्या कह रहा है कि एफ एक्स ये है 2x + 3 when x is more than equal to 0 और 2x - 3 when x greater than 0। ठीक है, पॉइंट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको उसके डिस्कस करने हैं कि किस किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अभी हमने क्या लिखी थी, इसकी सफिशिएंट कंडीशन लिखी थी कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a, है ना। इसको मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ, किसी a कोई भी एक रियल नंबर है उसके रेस्पेक्ट में a नेगेटिव fx मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx और इज इक्वल टू fa, है ना। ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, तब उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोल सकते हैं एट दिस वैल्यू, है ना, एट पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हमने a लिया है यहाँ जनरलाइज। ठीक है, अब देखो इसको हम डिसकंटिन्यूअस क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस इसका हमें डिस्कस करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो हम इसको देखेंगे जब जनरलाइज करेंगे थोड़ा सा कि जो है यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो कहाँ ब्रेक हो रहा है। वो ब्रेक देखो, अगर आप इस फंक्शन को देखो तो ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, लीनियर फंक्शन ये 2x y = 2x + 3, अगर आप इसको एक ड्रॉ करते हो तो ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी विद कांस्टेंट c और स्लोप उसका भी है जो रहेगा, देखो स्लोप दोनों का सेम रहेगा बट कांस्टेंट वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो ये लाइन भी जिधर जाएगी कंटिन्यूअस चलती जाएगी, ये वाली लाइन भी जिधर जाएगी कंटिन्यूअस चलती जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, इस पे क्या है, इस वाली लाइन पे तो इक्वल टू 2 है, लेकिन यहाँ इक्वल टू 2 इसके साथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन जो है 2 पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो 2 पर ही हम इसकी क्या कर लेंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। अगर 2 पे वो नहीं आता है तो इट मींस हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिसको हमें बताना है, क्योंकि यहाँ बताना क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है। तो इट मींस हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि 2 पे फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो उसी को हम चेक कर लेंगे कि क्या इसके पोजीशन है ना। तो देखो चेक करने के लिए वही हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ ए की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप चाहे तो एफ ए निकाल दो। तो एफ ए क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए यहाँ क्या है हमारे पास, ए क्या है 2 है ना। यहाँ हमें डायरेक्टली नहीं दिया कि ये ऐसे नहीं दिया है कि एट x = 2 पे आपको चेक करनी है या x = 3 चीज पे भी चेक करनी है ना। यहाँ हमने अपना ये चीज देखी कि हम किस पे हम निकालेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू जिस पे ब्रेक हो रही है, फंक्शन डेफिनेशन जिस पे ब्रेक हो रही है हमने उसको निकालेंगे। तो इट मींस यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो पहले क्या निकालना आप f2। तो f2 का मतलब इक्वल टू के साइन जिसको होंगे वो उसका फंक्शन होगा f2 का। तो इट मींस फंक्शन ये क्या है, f2 के लिए fa के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास 2x + 3। तो इसमें डायरेक्टली आप क्या करोगे, 2 की वैल्यू डाल दोगे। तो इट मींस 4 + 3 आपके पास fa आ गया 7। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x छोटा है 2 से, तो इट मींस फंक्शन यही होगा इसके लिए भी, दैट इज 2x + 3 फंक्शन यही होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो अगर आपको लिमिट वाला कंसेप्ट याद है तो हम एक स्मॉल एलिमेंट h के लिए बात करते हैं। वो स्मॉल एलिमेंट इसको हम क्या करते हैं, उसमें h में चेंज करके स्मॉल एलिमेंट h के लिए, और उस h को हम 0 को टेंड कराते हैं। ठीक है, और तो इसको हम क्या करेंगे फिर, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x के प्लेस पर 2 - h मतलब a - h हम उसको रखते थे। तो x के प्लेस पर a - h, a क्या है यहाँ पर 2 दिस इज a, है ना। तो 2 - h और +3। ठीक है जी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 × 2 = 4 और -2h और +3 व्हेन पुटिंग द लिमिट, तो वी गेट 4 + 3 दैट इज 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस इस बार फंक्शन क्या होगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज 2x - 3। तो फंक्शन इज 2x - 3। तो लिमिट, अब इसको भी हम किस में करेंगे, h में चेंज करेंगे, h टेंड्स टू 0। और इस बार जब राइट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं तो x इज रिप्लेस्ड विद a + h। तो a क्या है यहाँ 2, तो 2 + h, तो 2 × 2 + h -3। ठीक है जी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 × 2 = 4 और 4 और +2h -3। ठीक है, व्हेन पुटिंग द लिमिट देन वी गेट 3 - 1 इट मींस 1। ठीक है, तो देखो जरा
कंडीशन क्या होनी चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में इक्वल नहीं आई, तो एफ ए की तो बात ही छोड़ दो पहले, है ना। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। हमने क्या लिया था 2 पे, है ना, 2 पे कंसीडर किया था ना, 2 पे कंसीडर किया था। तो इट मींस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया हमारे पास 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। लेट्स टेक द वन मोर एग्जांपल। देखो क्या कह रहा है, एग्जामाइन द फंक्शन fx इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x when x not equal to pi by 2 and fx is equals to 1 when x is equals to pi by 2 for continuity at x is equal to pi by 2। तो x is equal to pi by 2 पे हमें क्या करनी है, इसकी कंटिन्यूटी एग्जामाइन करनी है ना, whether the function is continuous or not। ठीक है, एग्जामाइन मींस whether the function is continuous or not। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ की वैल्यू चेक करनी है कि क्या होगी, सेम आ गई तो इट मींस ये कंटीन्यूअस है, सेम नहीं आई तो ये फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाय 2 ये क्या हुआ, डिसकंटीन्यूअस है ना। इस बार हमें क्या कर दिया, ये दे दिया, ऐसे मेंशन कर दिया कि आपको चेक करनी है किस पे, एट x इक्वल टू पाई बाय 2। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हमें ये देखना पड़ा कि वो ब्रेक कहां हो रहा है, उसी पे हमने चेक किया। तो 2 हमने क्या किया, खुद एग्जामिन किया था। इस बार इसने गिवन दे दिया कि एट x इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पे आपको क्या करना है, इसको एग्जामिन करना है कि वेदर इट इज कंटीन्यूअस और नॉट। ठीक है, तो देखो जरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू, यहां किस पे बात करें हम, पाई बाय 2 को, तो पाई बाय 2 माइनस fx। देखो fx क्या है, x पाई बाय 2 पे तो 1 है, और जब x जो है पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, तो पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है तो इट मींस या तो वो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इट मींस छोटा बड़ा का मतलब क्या है इसका, कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आपके पास फंक्शन ये रहेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही रहेगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या है आपके पास, cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x। ठीक है, देन चेंज इनटू h, तो h टेंड्स टू 0, देन cos यहां a क्या आपके पास पाई बाय 2, तो a माइनस h, तो इट मींस पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई बाय 2 और माइनस x के प्लेस पर पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है, देखो cos पाई बाय 2 माइनस h मतलब के 90 माइनस थीटा, तो sin थीटा हो जाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या हो जाएगा sin थीटा मींस sin h। ठीक है, अपॉन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h। तो sin h अपॉन h, अगर आपको आइडेंटिटी ध्यान है क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इट मींस हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, देन वी फाइंड द राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए सेम फंक्शन, लिमिट x tends to pi by 2 positive fx is same, that is cos x upon pi by 2 minus x। ठीक है, अब सेम ऐसे ही चेंज करेंगे किसमें, क्या, लिमिट h tends to 0 cos, इस बार राइट हैंड के लिए क्या करते हैं, a plus h, a is pi by 2, तो then pi by 2 plus h upon पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है जी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इस बार देखो cos 90 प्लस थीटा है ना, तो माइनस sin थीटा, तो माइनस sin h अपॉन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 और माइनस h, पाई बाय 2 से कैंसिल आउट फिर, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस sin h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, फिर आपके पास कोई कंडीशन बन गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, जिसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम 1। ठीक है जी, अब देखो फंक्शन पे वैल्यू अब दोनों हमने निकाल ली, लेफ्ट हैंड निकाल ली, राइट हैंड निकाल ली। अब हमारे पास बचा है क्या, fa। तो fa पे हमें वैल्यू साफ साफ गिवन है, तो एट f पाई बाय 2 हमें वैल्यू क्या गिवन दे रखी है, 1 दे रखी है ना। तो इट मींस हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fa पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या है, तीनों पे 1 है। तो इट मींस दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इनकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड fa।